हमने पिछले बजट में विद्युत बिल में 50% की छूट दी थी। आने वाले समय में हम उन्हें व्यवस्थित तरीके से 100% छूट देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी बिजली बिल उपभोक्ता धारकों के लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। दरअसल आपको बता दूं कि आपके एक मुश्त समाधान योजना का जो डेट था ना, उसको एक्सपेंड करके बढ़ाकर अब 31 जनवरी तक कर दिया गया है। लेकिन रुकिए, आपको बता दूं कि आप जिस तरीके से 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक भुगतान किए थे 100% सरचार्ज के साथ छूट को लेकर ना, उस तरीके से आप जनवरी में नहीं कर पाएंगे, बल्कि जनवरी में तोड़ के आपको कुछ कम करके भुगतान करने को मिलेगा। आइए इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल जानकारी देते हैं कि क्या आपको वही लाभ फिर से मिलेगा या फिर जनवरी में कुछ कम करके मिलेगा, और मिलेगा तो यह लाभ कब तक मिलेगा। चलिए आपको पूरी डिटेल जानकारी देते हैं। दरअसल दोस्तों, यदि आप एक उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट खबर है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक मुश्त समाधान योजना के तहत 100% सरचार्ज छूट की माफी योजना चल रही थी 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, जो कि सरकार की तरफ से लागू किया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि 31 दिसंबर तक किसी कारणवश जिन्होंने अपना बिल नहीं जमा कर पाया तो उनको 100% एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज नहीं मिलेगा। अब 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 80% सरचार्ज छूट मिलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आपका जो बिल है उसमें 80% जो सरचार्ज लगा हुआ था वो कटेगा। अब 100% नहीं कटेगा, क्योंकि 31 दिसंबर तक वह नियम था 100% का, अब उसको 80% कर दिया गया है। वहीं यदि आप किस्तों में बनवाते हैं तो आप 80% नहीं बल्कि 60 से 65% तक ही उस सरचार्ज में छूट पा सकते हैं। कहने का मतलब आपने 10 रुपए का बिजली का खर्च किया एक महीने में और 5 रुपया सरचार्ज उस पर लगा था, तो कुल 15 रुपया हुआ। तो आप यदि 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बिल को जमा किए होते हैं तो 5 रुपये आपका कट गया होता, सरचार्ज वाला 100% कट गया होता, आपको जमा नहीं करना पड़ता। लेकिन अब यदि आप 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में जमा करेंगे तो आपको उस सरचार्ज के 5 रुपए में से भी 2 रुपया अब आपको जमा करना पड़ेगा। और वहीं आपको बता दूं कि यही नियम 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, जो 5 रुपये सरचार्ज में से आपको 15 जनवरी तक 2 ही रुपये जमा करना पड़ेगा। आप यदि 15 जनवरी से 31 जनवरी तक जमा करते हैं तो आपको 3 से 4 रुपए तक जमा करना पड़ेगा। ये एक छोटा एग्जांपल था, अब आप आगे सोच सकते हैं कि किस तरीके से आपको जमा करना पड़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा ना कि यदि आप किसी कारणवश से 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अपने बिल को नहीं जमा कर पाए हैं तो जल्द से जल्द जाकर 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 80% सरचार्ज छूट के साथ जमा कर दीजिए। अदरवाइज यदि आप 15 से 31 जनवरी के बीच में जमा करेंगे तो आपको 60 से 70% सरचार्ज में छूट ही मिलेगा और 31 जनवरी के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा बिल जमा करना पड़ेगा, 1 रुपया भी छूट नहीं मिलेगी। हालांकि मेरे उम्मीद से तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितना बिल जमा करना है और किस तरीके से इस डेट को एक्सपेंड किया गया है। लेकिन आपका कोई भी सुझाव हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन आपका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।